बिना पैसे के पूरी दुनिया घूम जाना, ये पाकिस्तान जाने का कहाँ से मतलब। अब मैं आ गया पाकिस्तान एंड पीछे रह गया अपना हिंदुस्तान। गदर मूवी देख ली तो और थोड़ा वो हो गया क्या, जैसे सनी देओल ने नारे लगाए थे ना, रूम में एंटर किया, चारों तरफ बंदूक वगैरह। आज तो गया मैं जहाँ पर कोई जंगल है और अंधेरा होने वाला है, वहाँ पर कभी कुछ ऐसा कहीं फंसे? वो आवाज़ थी लेपर्ड की, और मैं टेंट के अंदर अकेला। तो गाइस काफी देर से मुझे परेशान कर रहा है, यानी कि कभी टेंट को हिला रहा है। भूतिया जगह नहीं रुके? कोई भूतिया किस्सा नहीं है? भूतिया एक ही जगह थी। दोस्तों, जब हम अपने घर से निकलते हैं, या कोई भी, आप हो, मैं हूँ, XYZ कोई भी है, तो सबसे पहले वो क्या चीज़ चेक करता है कि मेरे पास मेरा फ़ोन है कि नहीं, मेरा पर्स है कि नहीं, और पर्स में पैसे हैं कि नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़, और ख़ासकर हमारी जो इंडियन मेंटालिटी है, जो हमारे जो देसी लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो सबसे पहले पैसे चेक करते हैं। पर्स नहीं है तो भी जेब में हाथ मारेंगे कि 10 का, 20 का, 30 का, 50 का, कुछ पैसा तो हो। लेकिन जो हमारा पॉडकास्ट होता है, उसमें हम हमेशा ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो आपकी लाइफ को मोटिवेट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके पॉजिटिव तरीके से, और एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा ख्याल रखता हो कि पूरी दुनिया घूमनी है लेकिन बिना पैसे के। सुनने में बहुत अजीब लगता है, बहुत अटपटा, पागलों वाला ख्याल, और कोई तो कहेगा भी कि यार ये पागल है क्या जो ऐसी बात कर रहा है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा गेस्ट है जो बिना पैसे के पाकिस्तान घुस गया था। मैं आप सबसे मिलवाना चाहता हूँ विशाल निरंकारी को, जो पैसेंजर विशाल के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो विशाल भाई, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भैया, क्या हालचाल? बस आशीर्वाद है आपका। और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। नहीं, मेरे को थैंक यू नहीं यार, तुम इतने पॉपुलर हो। नहीं और जो ये बड़ा यूनिक सा जो तुमने ये जो कीड़ा लोगों के दिमाग में डाला है कि बिना पैसे के, मतलब मैं तो इसको कीड़ा ही कहूँगा, क्योंकि हम लोग सब्जी लेने नहीं जाते, हम लोग घर से 2 कदम बाहर नहीं रखते यार बिना पैसे के, और ये ख्याल लेकर आना कि बिना पैसे के पूरी दुनिया घूम जाना, ये ख्याल आया कहाँ से? देखो भैया, जीवन में किसी भी चीज़ को अगर हमें ख़रीदना हो या लेना हो तो मेन जो चीज़ है वो पैसा ही है। और मुझे बचपन से ही घूमने का शौक़ था, लेकिन अगर हम घर वालों से पैसे मांगे कि भाई मुझे पैसे चाहिए, तो घूमने के नाम पर परिवार वालों को, पेरेंट्स को मतलब लगता है ये फिजूल खर्चा है। मतलब अगर हम इसको घूमने के लिए पैसा दे रहे हैं तो फिजूल है, वो बेकार जाएगा, उसका कोई इन्वेस्ट तो कोई हो ही नहीं रहा। लेकिन मुझे घूमना था तो मैंने सोचा अब घूमूं कैसे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थी तो पैसा भी नहीं था। ये कौन से साल की बात है? ये मैंने अभी जो मेरा सिलसिला है इसको तकरीबन 2 साल से अधिक हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, और मेरी जो पहली ट्रिप थी वो 18 मई 2023 को मैं घर से निकला था विदाउट मनी। ओके, तो 2023 में बेसिकली मई में तो आप निकल गए थे, लेकिन मई से पहले आपके दिमाग में ये ख्याल आ गया था हाँ कि लेकिन बिना पैसे के मतलब बंदा कुछ तो मांगता है ना घर वालों से। हाँ, मांगता है, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था, क्योंकि पैसे से तो आजकल हर कोई घूम रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि लोग सोचने को मजबूर हो जाएं कि बिना पैसे कैसे घूमा जा सकता है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि सभी लोगों ने बचपन में लिफ्ट मांगी होगी। आपने भी कभी स्कूल से आए होंगे तो भैया थोड़ा आगे तक छोड़ देना। तो मेरे मन में भी वही ख्याल है, मैं क्यों ना लिफ्ट ले लेकर थोड़ा ट्राई किया जाए, कहाँ तक लिफ्ट मिलती है, कितना किलोमीटर तक लोग लिफ्ट देते हैं, हेल्प करते हैं नहीं करते हैं। तो मेरे मन में वही सवाल आया और मैंने ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए और मैं विदाउट मनी घूमूंगा, वो भी लोगों से लिफ्ट ले करके। तो जब ये ख्याल एग्जीक्यूट करना था, मतलब जब आपको पता था कि अगले दिन मैं निकल जाऊंगा जी, उससे पिछली जो रात थी घर में जो काटी थी, क्या क्या सोचा था उस रात को? उस रात को भैया बहुत, मतलब पहली बात तो मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास 1 रुपया ना हो और इतना मतलब परिवार भी इतना वो नहीं है जो कि मुझे पैसे दे सके, तो मेरा बस मन में यही था कि अब मन को मैंने मजबूत कर लिया कि अब मुझे निकलना है, तो बस निकलना है, करना है तो कुछ अलग करना है मतलब। और मैं भैया आपसे इससे पहले बता दूं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि घूमने के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जैसे कि कहीं रुकने के लिए कैंपिंग टेंट वगैरह हो गया,
काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो भी मेरे होटल पास होटल 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 का तो ख्याल भी मन में नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो हम क्योंकि कर ही पैसे नहीं तो थे ही सकते, नहीं। पैसे ही थे नहीं, तो होटल तो हम मतलब दूर दूर तक नहीं सोच सकते, वो तो अमीर लोगों का ही वो है, लेकिन हम तो कहाँ से अपना कैंपिंग कर करके मतलब गुजारा करना होता है। तो इसमें जब आपने ये सोच लिया कि घर से निकलना है, तो मतलब कुछ ज़रूरत का सामान तो इंसान को चाहिए ही होता है, कुछ हल्का फुल्का, तो वो कैसे जुगाड़ा, वो कहाँ से किया? सबसे पहले मैंने थोड़ा यूट्यूब पे भी सर्च किया कि घूमने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई। सबसे पहले तो बैग, जिसमें मैं अपना कपड़े वगैरह कुछ जो चीज़ें हैं वो रख सकूं। दूसरा पावर बैंक वगैरह, क्योंकि हर जगह जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या और आपकी सोच है विदाउट मनी घूमना, तो हर जगह चार्जिंग वगैरह का भी बहुत बड़ा इशू होता है। होटल में तो हम चलो जहाँ रुक रहे हैं वहाँ कर सकते हैं, लेकिन हम तो निकले विदाउट मनी है। तो मुझे पावर बैंक वगैरह, एक कैंपिंग टेंट भी मुझे लेना था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। और मैंने ठान लिया था कि मैं ये सब चीज़ें लूँगा, लेकिन मुझे घर वालों से 1 रुपया भी नहीं लेना है। घर वालों को बता दिया था घर कि मैं वालों बिना को पैसे के जाऊंगा? नहीं, मैंने जिस दिन मैं निकला हूँ हम्म। उनको बस उसके पहली जो रात थी उससे पहले पता चला कि पैकिंग कहाँ की जा रही है। उन्हें उससे पहले पता ही नहीं थी। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं? उन्होंने रोका, बोला, मैंने कि मैं अभी आता हूँ, 1 हफ्ते में घूम के आता हूँ, देखता हूँ कैसा है, हमारे भारत के लोग कैसे हैं। तो भैया मैं फिर मतलब सामान तो था नहीं, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। तो मेरे एक चाचा जी हैं जिनका नाम बंटी है, तो मैंने उनको कॉल किया। मैंने कि चाचा जी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और ये कहाँ रहते हैं? ये मुरादाबाद में। ये मुरादाबाद में? हाँ, उनकी मतलब पोस्टिंग है, उधर ही जॉब करते और हैं। आपका घर अलीगढ़ में? मेरा घर अलीगढ़ में है। ठीक है। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कि चाचा जी मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने मेरे को 2,000 रुपये डाल दिए। तो मैंने उनका 2,000 रुपये का एक तो कैंपिंग टेंट मंगाया, दूसरा बैग मंगाया, और एक मैंने पावर बैंक ले ली। और वो मैंने सब चीज़ें अरेंज करके कुछ कपड़े वगैरह अपने रख के, और मैंने अपना बैग पैक कर लिया। अगले दिन जब मुझे निकलना था तो पैर तो पड़ ही नहीं रहे थे कि बाहर कैसे जाऊं, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि बिना पैसे के। मतलब उस समय 2000 का तो सामान आपने खरीद लिया? जी जी जी, जो चाचा ने दिए थे? बिल्कुल। तो जेब में 1 रुपया भी नहीं? नहीं, जेब में 1 रुपया भी नहीं था उस टाइम। बस आधार कार्ड वगैरह ये सब? आधार कार्ड वगैरह और फोन था? फोन था, चार्जर वगैरह, पावर बैंक वगैरह, बस ये ये सारी था? चीज़ें थी। और कुछ भी पैसा नहीं? नहीं, मेरी जेब में कोई 1 रुपया भी नहीं था। वहां से आप निकल गए? हाँ, मैं घर से मैंने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया, और मैंने उनसे बोला चिंता मत करो आप, मैं भी 1 हफ्ते में घूम के आ जाऊंगा। तो मैं जब जैसे ही घर से निकला तो जाना कहाँ था मतलब? मेरे को मतलब मेरी जो पहली ट्रिप थी वो मैंने सोचा था कि मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून वगैरह ही घूम कर अच्छा। आऊँगा। आपके घर से कितनी दूर है वो? मेरे घर से कम 600 किलोमीटर करीब होगा भैया। हरिद्वार? हाँ, हरिद्वार। तो आपने सोचा पहला ट्रिप हरिद्वार का मैंने करें? सोचा कि पहला ट्रिप में हरिद्वार का गंगा करूंगा। जी का आशीर्वाद लेंगे, हाँ, और उनका फिर आशीर्वाद लेंगे, बाकी काम करेंगे। जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो जब मैं घर से निकला तो मेरे पास 2 बैग थे। एक तो जिसमें मेरा पूरा कपड़े वगैरह, और एक छोटा सा बैग और था जिसमें मेरे जो बार बार यूज में जो आते हैं आइटम, वो सारी चीज़ उसमें थी। मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, और पावर बैंक, चार्जर वगैरह जो भी था। तो मेरे अलीगढ़ से एक 60 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है जिसको अलीगढ़ के जो लोग हैं वो जानते हैं, नरौरा घाट बोलते हैं, गंगा जी का घाट है वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने थोड़ी देर वहाँ रुका और मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि मैं भी पहली बार ही गया था उस जगह कितने पर। बजे पहुंच गए थे वहाँ? मैं भैया वहाँ पर सुबह 11 बजे करीब पहुँच गया था मैं। नरोरा घाट? नरौरा घाट 60 किलोमीटर तो लिफ्ट वहाँ ले कितनी लेकर। देर रुकने का प्लान था? वहाँ ज़्यादा देर नहीं, मैं 10 मिनट रुका था बस, क्योंकि मतलब नहीं, सिर्फ 10 मिनट ही रुकना हाँ, था? 10 मिनट रास्ते में पड़ता है ना। वहां तक कैसे पहुंचे? वहाँ तक मुझे बाइक पर लिफ्ट मिली, अच्छा। किसी स्कूटी पे लिफ्ट मिली। ओके। तो इस तरीके से मैं कर करके वहाँ से लिफ्ट ले लेकर किराए के भी पैसे नहीं थे बस के? हाँ हाँ, क्योंकि मेरा तो पूरा कॉन्सेप्ट यही था कि मैं लिफ्ट ले लेके घूमूंगा, बाइक पे, ट्रक पे, जिससे भी जिससे भी मिलेगी लिफ्ट लेनी थी। हाँ, जो भी मेरी हेल्प करेगा मैं उसी के साथ हो लूँगा। ठीक है। तो मैंने वहाँ शूट किया थोड़ी देर, और मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं शूट करके मैंने अपना बैग देखा, एक बैग तो मेरा था, लेकिन जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा कीमती सामान थे वो वहाँ से, वो कीमती सामान क्या था? मतलब बैग ही चोरी हो गया मेरा। उसमें क्या क्या था? उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह और पावर बैंक ये चोरी वगैरह। हो गया? मतलब वहाँ से चोरी हो गया। कौन लेके गया कुछ नहीं पता? वहाँ होते रहते हैं, मतलब वहाँ लोग घूमते रहते हैं जो चोरी करते हैं। क्या फीलिंग थी उस टाइम? अब भैया आप खुद सोचो, जो व्यक्ति 2,000 रुपये जिसने उधार लिए हों और घर से निकला ही है, मतलब अभी 1 दिन छोड़ो, उसे अभी 1 घंटे हुआ है निकले हुए, और जिसके पास पैसे ही नहीं है, उसके साथ अगर पहले दिन ही
1 घंटे बाद ही घर से निकलती है अपने शहर में ही। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या सोचेगा वो, आगे जाएगा पीछे आएगा? क्या क्या फीलिंग थी उस टाइम? तो बस मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि अगर मैं घर पे जाता हूँ तो एक तो मैं अपनी बात से मतलब मुकर जाऊंगा, जो मैंने प्रण लिया वो मैंने तोड़ दिया। दूसरा, घर वाले कहेंगे कि हमने तो तुझसे पहले ही बोला था कि फालतू की चीजें कैसे तू बिना पैसे घूम लेगा, तेरे साथ तो ये भी हो गया। तो मैंने सोच लिया बैग गया तो गया, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मुझे अब आगे जाना है। तो जहाँ मेरा बैग चोरी हुआ था, मैंने वो जो सोच थी, जो थिंकिंग थी, वो भी मैंने वहीं छोड़ दिया और मैं निकल गया भैया आगे। अच्छा, वहां से आगे चलने का ही प्लान बना हाँ, लिया? मैं पीछे मुड़ा नहीं। मैंने कहा अगर मैं आज रुक गया तो जीवन में मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि यही मेरा टर्निंग पॉइंट है। तो मैं वहां रुका नहीं और मैं थोड़ी देर बाद 2 मिनट वहां बैठा था शांति से। उसके बाद मैं आगे निकल मैं गया। थोड़ा सा यहाँ पे विशाल भाई आपको रोकूंगा। जी। मैं मतलब अपनी ऑडियंस से थोड़ी सी एक चीज़ बात करना चाहूँगा कि आप विशाल भाई ने जो ये बात बोली, अभी पॉइंट बोला कि बैग चोरी हो गया था वहाँ पे, जिसमें इनका सामान था, आधार कार्ड, कीमती सामान, पैसे तो थे ही नहीं। लेकिन वहाँ से कोई भी इंसान हार जाएगा, वो सोचेगा कि यार ये तो सब बेकार कॉन्सेप्ट है, यहाँ से चलो, अपने घर चलो, आराम से रोटी पानी खाएंगे, रात को कोई रील देखेंगे, मूवी देखेंगे OTT पे और सो जाएंगे। वहाँ पर भी इस शख्स ने ये सोचा कि मुझे अपना सफ़र जारी रखना है। ये एक हमारे यंगस्टर्स के लिए या कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में है जो किसी परेशानी से फ़िलहाल, जो मेरी पॉडकास्ट देखते हुए भी जूझ रहा है, उसके लिए बहुत मोटिवेटिंग चीज़ है कि कभी भी, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, वहाँ रुके नहीं, अपने सफ़र को जारी रखें, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। तो विशाल भाई, तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ आपका हरिद्वार का फिर से? हाँ, मैं मतलब 12 साढ़े 12 बज गए होंगे दोपहर के? हाँ, वहाँ थोड़ा मेरा मूड अपसेट हुआ, क्योंकि भाई होगा ही, ऑब्वियस बात जो व्यक्ति उधार लेके निकला है घर से, ठीक है, और उसके साथ ऐसा हो जाएगा तो मेरी जगह और कोई होता वो भी हार जाता, वो लौट के घर चला जाता। ठीक है। लेकिन लेकिन मैं वहाँ से निकला आगे और मैं पहुँचा मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद पहुंचा, क्योंकि वो अलीगढ़ से मुरादाबाद का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 150 किलोमीटर का है। तो मैंने वहीं पे स्टे करने का सोचा था कि आज मैं यहीं स्टे करूंगा। तो मुरादाबाद में तो वो चाचा भी थे? हाँ, मुरादाबाद में मेरे चाचा जी थे। तो मैंने उनको कॉल किया, उनसे मैंने बोला, मैंने कि चाचा जी आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। मोबाइल में पैसे थे? हाँ, मोबाइल में तो पैसे वगैरह थे, रिचार्ज था? हाँ, रिचार्ज वगैरह सब था। तो उनको मैंने बताया, इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने मुझको वहाँ से पिकअप किया और एक अच्छे मतलब अपने घर पे ले गए मुझे। वहाँ पे उन्होंने रोका, मुझे उन्होंने पावर बैंक दी और मेरा जो आधार कार्ड गुम हो गया था वो भी उन्होंने मुझे निकलवा दिया। मैंने कहा बस चाचा जी यही बहुत है, बाकी तो मैं सब देख लूँगा। तो एक रात में वहाँ रुका था, फिर उसके अगले दिन मैं निकल गया था हरिद्वार के लिए। तो चाचा जी ने कोई पैसे नहीं ऑफर किए कि ले जा थोड़े से पैसे? नहीं, चाचा जी ने पैसे ऑफर तो किए थे, लेकिन मेरा तो फिर कॉन्सेप्ट ही था। मतलब तुमने तो अपने माइंड में ठान लिया था कि जेब में 1 रुपया भी नहीं रखना ही नहीं है। ठीक है। उसका एक रीजन है, मैं बताऊं। पैसे रखने को मैं रख सकता था, लेकिन अगर पैसे होते तो मेरा माइंड काम नहीं करता। मान लो मुझे खाना खाना है या मुझे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना है, तो मैं थोड़ी देर ट्राई करता, लिफ्ट मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो पैसे तो ही है। अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर तो वो चीज ही गायब। मतलब प्लान बी कोई था ही नहीं? मतलब प्लान ए ही था कि ओनली लिफ्ट लेना है, लिफ्ट लेनी है, ठीक है, उससे अपना सफर करना है। ठीक है। तो मैं अगले दिन मुरादाबाद से सीधा वहां से 200 किलोमीटर था आपका हरिद्वार, और मैं लिफ्ट ले लेके पूरे दिन में मैं वहाँ हरिद्वार पहुंच गया। किस बंदे, मतलब किस गाड़ी में लिफ्ट ली? मुझे बाइक पे लिफ्ट मिली, और उस टाइम मुझे याद है कि मुझे कम से कम 90 किलोमीटर की लिफ्ट दी थी एक भाई ने स्कूटी पर। 90 किलोमीटर स्कूटी पे? वो कहाँ जा रहा था? वो हरिद्वार ही उसने मुझे उतारा था, हर की पौड़ी के पास में। तो उनका नाम वाम याद है कुछ? नाम तो मुझे नहीं याद इतना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ट्रैवलिंग करते करते, बहुत सारे लोग मिलते हैं तो इतना नाम नहीं याद कर पाते। लेकिन उस भाई ने मुझे 90 किलोमीटर की लिफ्ट दी थी, और मेरे मतलब दूसरा दिन था, और दूसरे दिन में सबसे ज़्यादा जो लंबी लिफ्ट थी वो उसी भाई ने दी थी मेरे को। अच्छा, तो उसके बाद हरिद्वार पहुंच गए? हाँ, हरिद्वार पहुंचा, वहाँ मैंने स्नान वगैरह किया, वहाँ का थोड़ा एक्सप्लोर किया मैंने वहाँ पे, और फिर रहने की बात आई। हरिद्वार तुम मुरादाबाद से उसी दिन पहुंच गए थे शाम को? हाँ, उसी दिन पहुंच गया था मैं। तो अभी तक रात नहीं काटी थी तुमने कहीं? नहीं, रात मैंने मुरादाबाद में काटी थी ना। नहीं, वो तो चाचा के घर पे काटी थी। हाँ। मतलब बाहर कहीं नहीं काटी? बाहर कहीं नहीं काटी। अभी तक वो पहली रात अभी तक कटी? पहली रात नहीं कटी। तो पहली रात का एक्सपीरियंस बताओ। पहली रात का भैया एक्सपीरियंस ऐसा था, जब मैं वहाँ पे घाट पे खड़ा था, गंगा जी के किनारे खड़े थे। शाम को कितने बजे? शाम को 5:30 समथिंग हो रहे थे। ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि पूरे दिन का चला हुआ था, एक तो खाने के लिए चाहिए, थकान थी, दूसरा डर भी था, क्योंकि भाई
अकेला बंदा इतनी दूर आ गया और अपने ऊपर थोड़ा बहुत भी वो भी हो रहा था, अरे यार मैं यहाँ तक आ तो गया चलो कम से कम। लेकिन अब रहने की प्रॉब्लम कि मैं रहूँ कहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे गुरुद्वारा ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छा। मैंने कि गुरुद्वारा ढूंढता हूँ मैं। मैंने इधर उधर लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे गुरुद्वारा बता दिया। तो हर की पौड़ी से कम 1.5 किलोमीटर समथिंग गुरुद्वारा था। तो मैं वहाँ गुरुद्वारे में गया, मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा भी उद्देश्य है कि बिना पैसे के पूरा भारत भ्रमण करना, तो मुझे एक रात यहाँ पर स्टे करना है। तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड वगैरह लिया और उन्होंने मुझे रहने के लिए वहाँ पे जगह दी। ठीक है। और आपको तो पता है गुरुद्वारे में लंगर भी चलते हैं, तो मेरा एक पंथ दो काज हो गए। ठीक है। मतलब रहने के लिए जगह भी मिल गई, पेट भी भर गया। पेट भी भर गया और पीसफुल जगह थी। पीसफुल, राइट। तो इस तरीके से मतलब मेरी पहली रात वहाँ पे हरिद्वार में मैंने गुजारी। गुरुद्वारे के अंदर आपकी पहली रात कटी। जी जी जी। अगला सफर कैसे शुरू हुआ फिर? अगला सफर मैं फिर वहाँ से मसूरी के लिए निकला। मतलब हरिद्वार से ही मसूरी के लिए हाँ, निकले? हरिद्वार से मसूरी निकला। मसूरी में जितनी भी जगह, कैंपटी फॉल्स वगैरह हो गया और बहुत सारी जगह थी जहाँ पे मैंने उनको एक्सप्लोर किया, और वो भी मैंने सब ऐसी लिफ्ट ले लेके मैं। विशाल भाई एक बात बताओ, कभी, अब आपको 2 साल हो गए हैं, हाँ। बहुत ट्रैवल किया आपने। हाँ खैर पाकिस्तान वाली बात पे हम बाद में आएंगे। जी। कभी हिंदुस्तान के अंदर ही हाँ हाँ। किसी ऐसी जगह शाम हो गई है आपको कि जहाँ पर कोई जंगल है या वहाँ से कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई लिफ्ट के लिए आदमी नहीं और अंधेरा होने वाला है, वहाँ पर कभी कुछ ऐसा कहीं फंसे? हाँ, मैं एक बार फंसा था शिमला में। शिमला जा रहे थे? हाँ, शिमला जा रहा था मैं। शिमला से शिमला में एक जगह पड़ती है तारा देवी, तो वहाँ मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी। तो एक अच्छा था, मतलब पहाड़ी इलाका था, वहाँ पहाड़ी इलाका पूरा। तो वहाँ मैंने कैंपिंग की थी। टेंट मेरे पास रहता ही है, तो पहले मैं लोगों से पूछता हूँ यहाँ जगह कैसी है, मतलब किसी जानवर वगैरह को खतरा तो नहीं है। तो लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यहाँ पे। तो वो सड़क से कितनी दूर था वो? सड़क से दूर था, मतलब 2-3 किलोमीटर अंदर था, मतलब थोड़ा थे चारों तरफ। तो पेड़ पौधे आपने थे। सड़क पे ही रात गुजारने का फैसला क्यों नहीं किया? आप अंदर क्यों गए इतने? रोड पे एक्चुअली क्या है ना, रोड पे मतलब क्राउड रहता है काफ़ी ज़्यादा, वाहन आते जाते रहते हैं। फिर दूसरा ये भी है कि पुलिस वाले मतलब बार बार परेशान करें, पूछते भी हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऐसी जगह टेंट लगाना मतलब प्रेफर करता हूँ मैं। तो मैंने वहाँ टेंट लगाया और मेरे साथ उस दिन बहुत बड़ी घटना हुई। मतलब मैं, आप समझ सकते हो कि मैं मरते मरते बचा वहाँ पे। जरा बताओ हमारी ऑडियंस को क्या हुआ था? शुरू से बताओ यार कि कितने बजे पहुंचे। और हाँ, वहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था भैया, मैं कालका से सीधा पहुँचा चंडीगढ़, सॉरी कालका से मैं पहुँचा शिमला। जब मैं शिमला पहुँचा, वो भी लिफ्ट ले लेके? हाँ, लिफ्ट ले लेके। जब मैं लिफ्ट ले लेके शिमला पहुँचा तो तारा देवी पर रात हो गई। अब मैंने आसपास में भी लोगों से पूछा रुकने के लिए, किसी मान लो कि गैराज वगैरह में जगह मिल जाए या कहीं किसी के छत पर जगह मिल जाए टेंट लगाने के लिए, लेकिन वहाँ लोगों ने मना कर दिया क्योंकि शाम का टाइम था। अगर दिन होता तो मैं थोड़ा लोगों को भी ट्रस्ट होता कि हाँ भाई ट्रैवलर है। हाँ, रात को है ना, रात को इतना हर कोई हेल्प नहीं करता मतलब। और तुम्हारी शक्ल भी थोड़ी हाँ फॉरेनर जैसी लग रही है। हाँ, तो फिर मैं सोचा कि अब कहीं टेंट ही लगाएंगे। तो तारा देवी जो मंदिर है वहाँ से एक रास्ता गई है ऊपर के लिए थोड़ा सा। अच्छा। तो मैंने वहाँ से पूछते पूछते मैं थोड़ा एक अच्छी सी जगह, जहाँ मुझे जगह लगी सेफ, 1-1.5 किलोमीटर चल के मैंने वहाँ पे अपना कैंपिंग टेंट लगा लिया। मैंने वहाँ शाम के टाइम में थोड़ा इधर उधर से लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करके आग भी लगाई मैंने वहाँ पे। उस टाइम कितने बजे पहुँच गए थे वहाँ पे? वहाँ में जब 6:30 बज रहे थे कम से कम। और कौन सा महीना था? महीना भैया ठंडों का था, मतलब सर्दियों। तो रात भी ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी? ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। और वहाँ तो वैसे भी मोस्टली ज़्यादातर ठंडी रहती है, सुबह शाम की तो ठंड होती है। तो मैंने वहाँ के जो लोकल लोग थे, 2-4 लोग मेरे साथ वहाँ पे बैठे भी, उन्होंने मैगी वैगी बनवाई मेरे साथ में। हम सब लोगों ने चाय वगैरह भी पी। और जब वो लोग सब चले गए तो रात को क्या होता, मेरे साथ रात के 2:30 बज रहे थे और मैं अपने आराम से थक गया था पूरे दिन का, तो मस्त सो रहा था। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि मेरे टेंट के पास में किसी की आवाज़ आ रही है। आवाज़? हाँ, और वो आवाज़ किसी मतलब नॉर्मल उसकी नहीं, वो आवाज़ थी लेपर्ड की। अच्छा। और मैं टेंट के अंदर अकेला, चारों तरफ अंधेरा हो रहा है, मैं अकेला हूँ अंदर टेंट के अंदर, और बाहर से मेरा वो मतलब उसको भी हिला रहा है टेंट को। तो तुम्हें जब ये चीज़
क्या रिएक्शन था, मतलब Reaction- दिल में क्या क्या आया? मतलब धड़कन तो इतनी तेज हो गई थी कि पता नहीं कितनी स्पीड पे दिल धड़क रहा होगा, क्योंकि बाहर मौत खड़ी है। बस उसको तो थोड़ा और वो करने का देर थी, मतलब वो पूरा टेंट वेंट भी खराब कर देता मेरा। उस टाइम रात के 2:30 बज रहे थे और मैं शांति से भैया मैंने वहाँ पे बैठ गया। मैं उठ के नींद क्या मेरे होश ही उड़ गए। मैंने कहा आज तो गए, आज तो ये जीवन के अंतिम मतलब कैंपिंग है। आज की लेकिन अब आगे से नहीं करूँगा। उसने मुझे भैया आप यकीन नहीं मानोगे कम से कम 5 मिनट मुझे परेशान किया, टेंट हिलाए और वो आवाज़ भी निकाले मतलब। लेकिन उसने मेरे पास अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे टेंट के बाहर आग जल रही थी। अच्छा। क्योंकि आग से क्या है ना, जो जानवर वगैरह होते हैं उनको थोड़ा डर लगता है, तो इस वजह से उसने थोड़ा अटैक नहीं कर पाया। लेकिन वो अपना पूरा उसमें था। लेकिन वो पूरी रात भैया मैं नहीं सोया 2 बजे के बाद। लेकिन उसके बाद वो चला गया था वहां से? हाँ, उसके थोड़ी देर बाद वो मतलब आवाज़ वगैरह शांत हो गई थी, लेकिन मैं बाहर नहीं निकला टेंट से। क्योंकि वो कहीं बैठा हाँ, भी हो कहीं भी सकता था। मतलब वो घात ला के बैठा हो, बिल्कुल। चारों तरफ अंधेरा, पेड़ पौधे हैं, हम्म। तो पूरी रात मैं नहीं सोया। बस मुझे इंतजार था कैसे भी सुबह हो जाए। सुबह हो और मैं यहाँ से अपना बोरी बिस्तरा पैक करूँ और निकलूँ आगे के लिए। तो वो मेरी जो रात थी ना, वो मतलब अब तक की सबसे टिपिकल रात थी मतलब वो, क्योंकि लेपर्ड बाहर था और मैं अंदर, रात के 2:30 बज रहे हैं, किसको बुलाऊं, कोई आएगा भी नहीं। तो वहाँ नज़दीकी गांव कितनी दूर था? नज़दीकी गांव मतलब पास में ही घर बने हुए थे, तो ज़्यादा दूर नहीं, मतलब 400 से 500 मीटर दूर घर थे। अच्छा। हाँ, पर 400-500 मीटर भी काफी हो जाता है। हाँ बहुत हो जाता। फिर रात का 2:30 बजे तो उस टाइम तो सब कोई लोग भी नहीं निकलता। नींद में मतलब पूरा, और ठंड में तो वैसे भी आपको पता कौन निकलना चाहेगा। तो बस प्रभु की कृपा से जैसे तैसे मैं वहाँ से बचा। सुबह हुई और मैंने वहाँ से पैक किया अपना टेंट वगैरह। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि लेपर्ड ही है और कोई भी है, क्योंकि मैं तो अंदर था। लेकिन जब मैंने लोगों को पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लेपर्ड आता रहता है। अच्छा। और कभी कभार जैसे लोगों के घर भी खुले होते हैं तो अंदर भी घुस जाता है। तो मुझे फिर मतलब पता चल गया था कि हाँ, वहाँ पे उस रात वो लेपर्ड ही था मतलब। जैसे तुम कहाँ कहाँ घूमे हो, मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे हो? इंडिया में मैं मोस्टली अभी तक 24 स्टेट्स घूम चुका हूँ मैं। 24 स्टेट्स घूम हाँ। चुके हो, ठीक है। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट, सारी चीज़ें मैं घूम चुका हूँ। सबसे बुरे एक्सपीरियंस आपको कौन से स्टेट में हुए और क्यों हुए, और क्या एक्सपीरियंस था सबसे बुरा? सबसे जो बुरा एक्सपीरियंस था वो था मेरा साउथ में। अच्छा। वो इसलिए था, पहले तो मैं आपको बता दूं मैं वेजिटेरियन हूँ, मतलब मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाता हूँ। लेकिन वहाँ पे इस चीज़ की बहुत समस्या है। मेरे ने एक ट्रिप स्टार्ट की थी अलीगढ़ टू कन्याकुमारी, जिसका डिस्टेंस था मेरे अलीगढ़ से 4000 किलोमीटर। अच्छा। 4000 किलोमीटर सुनने में तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन सफ़र बहुत लंबा था, और वो भी विदाउट मनी, लिफ्ट लेकर जाना मेरे को। तो अच्छा खासा मतलब टाइम लगना था उसमें। तो जब मैं साउथ में पहुंचा, वहाँ पे लोगों की लैंग्वेज चेंज है, और वहाँ के लोग थोड़ा हिंदी से वो करते हैं, मतलब अगर आप हिंदी बोलोगे तो वो आपको भाव नहीं देंगे। या तो आप उनकी लैंग्वेज बोलो और या फिर इंग्लिश बोलो आप, तभी वो लोग आपको बैठा लेंगे या मतलब आपके हालचाल पूछेंगे। तो मेरे साथ वहाँ पर एक तो खाने की बहुत समस्या थी, क्योंकि वहाँ चिकन थी, मछली वगैरह खाते हैं साउथ में सबसे ज़्यादा, चावल भी लोग खाते हैं, तो खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई वहाँ पे। और मैंने कभी ट्रक में रात गुजारी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ गुरुद्वारे भी नहीं है, और मैं वैसे भी कहीं रैंडमली नहीं रुक सकता, क्योंकि जब मेन चीज़ है कम्युनिकेशन, जब लोगों से कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगी तो मैं अपनी बात रख ही नहीं सकता, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे रुकना है, क्या करना है। तो इस वजह से मुझे कई बार मतलब उस जगह पर ट्रक में भी रात गुजारनी पड़ी, कहीं होटल पे मुझे रुका, ढाबे वगैरह जो होते हैं, तो उस साइड मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और उधर का एक चीज़ और है कि वहाँ धूप जो है ना, वहाँ का वेदर एकदम क्लीन है, तो धूप इतनी कड़ाके की पड़ती है कि हाल बेहाल हो जाएंगे उधर आपके। आप और सबसे मतलब ये तो चलो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन हुए, जी, सबसे बुरे लोग कौन से स्टेट के मिले? सबसे बुरे लोग, वैसे लोग तो सब जगह अच्छे ही मिलते हैं मुझे, तो अभी तक ऐसा मेरे साथ मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गलत हुआ हो एक तरीके से अगर देखा जाए तो। बाकी कभी कभार लोग मिल जाते हैं, जब मैं रोड पे खड़ा होकर लिफ्ट मांगता हूँ तो बहुत सारे स्टेट्स में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लोग रुकेंगे, मेरे बैग में कम से कम 40 kg वेट होता है, पूरा वो टाइम फुल टाइम मेरे कंधों पे बैग होता है,
और कुछ लोग जब मैं लिफ्ट मांगता हूँ तो वो क्या करेंगे, गाड़ी तो रोकेंगे। अब गाड़ी अगर मैं यहाँ से लिफ्ट मांग रहा हूँ तो आदमी थोड़ा आगे ही रोकेगा, ब्रेक लगेगी तो मैं भाग के उनके पास जाता हूँ और वो क्या करते हैं, जब मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ तो वो गाड़ी आगे कर लेते हैं। तो ये किससे कहाँ पे ज़्यादा होता है? ये अभी मैं जैसे बिहार में गया था, अच्छा। बिहार में बहुत ज़्यादा हुआ, गोवा में भी मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा। तो लोग रुकेंगे लेकिन वो जब से मैं पास पहुंचना वाला हूँगा तो वो गाड़ी को भगा जाते हैं। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ पे हुआ, कौन से स्टेट में? सबसे अच्छा तो अभी जैसे मैं तवांग गया था, अच्छा। अरुणाचल। अभी जो मैंने रिसेंटली एक ट्रिप की है अपनी, पूरा अलीगढ़ से नॉर्थ ईस्ट घूम के आया हूँ, 7 स्टेट्स वगैरह। तो वहाँ के जो अरुणाचल है, नॉर्थ ईस्ट के लोग काफ़ी प्यारे हैं। और वहाँ का मैं अभी आपको एक इंसिडेंट बता दूं कि एक भाई था, तो उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी। उन्होंने जब मेरे को लिफ्ट दी तो वहाँ से जो तवांग की दूरी थी, तेजपुर से रास्ता जाता है तवांग का, गुवाहाटी से आगे तेजपुर पड़ता है, वहाँ से 350 किलोमीटर है तवांग। बहुत ही प्यारी जगह है, पीसफुल जगह है वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी अपनी गाड़ी में। रास्ता काफ़ी दूर था और पहाड़ी इलाका था, हाइट भी वहाँ पे समथिंग 13,000 कुछ फीट की हाइट है उधर। अच्छा। और जब मैं गया था गर्मी का, यहाँ तो गर्मी थी अपने मतलब नीचे, लेकिन जब मैं वहाँ ऊपर तवांग में गया था तो वहाँ पे 5 डिग्री टेम्परेचर था उस टाइम। तो भाई वो इतना अच्छा था कि उसने मेरे को लिफ्ट दी। और जब रात हो गई तो उसने बोला कि अब आप रात में कहाँ जाओगे, ऐसा करो आप मेरे घर पे चलो। वो मेरे को अपने घर पे ले गए, उन्होंने मुझे खाना खिलाया पिलाया। और आप यकीन नहीं मानेंगे भैया, मैं वहाँ पे 3 दिन रुका था क्योंकि मुझे तवांग पूरा एक्सप्लोर करना था अच्छी तरीके से। और तीनों दिन उस भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं कि अपना निवाला भी मुझे दे देते हैं। और आपका जो चंडीगढ़ है, पंजाब चंडीगढ़, इधर तो बहुत ही अच्छे ज़्यादा लोग हैं। इनके इधर के लोगों के बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है मेरे जैसे पास। कोई इंसिडेंट बताओ। जैसे कि मैं आपको भी एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरी एक ट्रिप चल रही थी अलीगढ़ से कश्मीर तक की। अच्छा। तो मैं अलीगढ़ से निकला और मैं अलीगढ़ से सुबह निकला था। अलीगढ़ से चंडीगढ़ की जो दूरी है वो 400 किलोमीटर है। तो मैं 7 घंटे में वहाँ से यहाँ तक लिफ्ट ले लेकर, और अगर आप अपनी गाड़ी से भी आओगे तो आपको भी इतना टाइम लगेगा, लेकिन सोचो मैं लिफ्ट ले लेकर 7 घंटे में अलीगढ़ से चंडीगढ़ आ गया। तो मैं जीरकपुर पे खड़ा था, वहाँ से मैं अपना लिफ्ट बोर्ड दिखा रहा हूँ लोगों के लिफ्ट लेने के लिए, लेकिन वहाँ कोई मतलब गाड़ी नहीं रोके कोई। अब मुझे बहुत देर हो गई, मैं सोचा मैंने कि मैं अलीगढ़ से चंडीगढ़ तक आ गया लेकिन चंडीगढ़ में लिफ्ट नहीं मिल रही, ऐसा क्या दिक्कत है। काफ़ी देर होगी मुझे खड़े खड़े, तो एक सरदार जी आके रुके मेरे पास, और बुजुर्ग थे, स्कूटर पे आए। उन्होंने मुझसे पूछा बेटा क्या प्रॉब्लम है। मैंने कि मुझे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा, मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, विदाउट मनी निकला हुआ हूँ और पूरा भारत का भ्रमण पे निकला हुआ हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास हेलमेट नहीं है। अच्छा। और चंडीगढ़ में एक रूल है कि यहाँ पे पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट चाहिए और चलाने वाले को भी चाहिए। मैंने कैसे ये रीज़न है। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपको जाना कहाँ ये बताओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि बाबूजी अब तो शाम हो गई है, तो मुझे कोई आप गुरुद्वारा बता दो जहाँ पे मैं अपनी रात आज बिता सकूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक गुरुद्वारे में जाता हूँ, वहीं मैं आपको लेके चलता हूँ। तो वो मुझे गुरुद्वारे में लेकर गए और वहाँ उन्होंने वहाँ के जो मतलब गुरु जी, उनसे बात वगैरह कराई, उनको बताया कि ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है, पद यात्रा पे है, तो आज रात इनको यहाँ पे रुकना है। उन्होंने मेरी बात करा दी। अब मुझसे बोल के गए कि मैं आधा घंटे में भी वापस आता हूँ। मैंने कि ठीक है आ जाइए आप। अब वो भैया घर गए अपने, आधा घंटे बाद आए तो मैं क्या देखता हूँ कि वो अपने साथ पता क्या लेके आ रहे हैं, वो अपने साथ मेरे लिए एक हेलमेट लेके आ रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर तो हंसा। मैंने कि बाबूजी ये क्या है, कि बेटा आप विदाउट मनी ट्रैवल पे निकले हो और चंडीगढ़ में तो आपको बिना हेलमेट के लिफ्ट मिलेगी नहीं, तो आपका सफ़र तो फिर मतलब बीच में अटक जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको हेलमेट की ज़रूरत है। मेरे पास हेलमेट था तो मैंने सोचा कि इसको ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो भैया उन्होंने मेरे को हेलमेट ला के दिया और बोले कि इस हेलमेट को अपने साथ में रखना। वो चले गए, मैंने उनका थैंक यू बोला। उसके 10 मिनट बाद वो फिर आ गए। मैंने कि बाबूजी अब क्या है। तो उन्होंने भैया अपनी जेब से मुझे 100 का नोट निकाल के दिया। मैंने उनसे मना किया मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा तो सफ़र ही विदाउट मनी है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती से मुझे पैसे दिए और पता मुझसे क्या बोले, मुझसे बोले कि मेरे पास 200 रुपये थे और मुझे अपनी स्कूटर में 200 रुपये का तेल डलवाना था, लेकिन मैं 100 रुपये के
पेट्रोल से काम चला लूंगा, 100 रुपये आप रख लो। सच बता रहा हूँ भैया, मेरी उस टाइम मतलब आंखों जो थी ना वो नम हो गई। मैंने कि आज भी ऐसे लोग कि अपने बारे में नहीं सोच रहे वो कि मुझे तेल डलवाना था, लेकिन उन्होंने उस 200 में से भी मुझे 100 रुपये दिए, हेलमेट दिए लाकर। तो बहुत ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे साथ किस्से हैं कि लोगों ने बहुत कुछ किया मतलब मेरे लिए। ट्रैवलिंग का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि इसमें आपको नए नए रिश्ते बनते हैं। अभी आप मान लो पैसे से घूमोगे तो आप क्या करोगे, घर से निकलती तो आप पहले जहाँ आपको जाना वहाँ का होटल बुक कर दोगे, सीधा यहाँ से निकलोगे वहाँ बैठ जाओगे जाकर, तो आपका कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। लेकिन जब मैं रोड पे निकलता हूँ, लिफ्ट मांगता हूँ, तो मोस्टली सबसे ज़्यादा मेरे क्या बनते हैं, रिलेशंस। और आज भी लोग मेरे को कॉल करते हैं दूर दूर से, विशाल भाई हमारे शादी में आओ, हमारे यहाँ पे आज ये फंक्शन है, ये अटेंड करो। तो एक मतलब परिवार जैसा माहौल हो जाता है। विशाल भाई, इतनी लिफ्टें आपने ली हैं, जी मतलब मेरे ख्याल पूरे इंडिया में ही लिफ्टें ली हैं हाँ, आपने। मैंने लिफ्ट ही। तो कोई ऐसी लिफ्ट ली है कि जिसको लेके ऐसा लगा हो कि यार ये लिफ्ट क्यों ही ले ली, इतने परेशान हो गए, या कुछ ऐसा हो गया कि डर लगने लग गया हो? हाँ, एक बार की बात है कि मैं मतलब हरिद्वार से आ रहा था, तो गाजियाबाद से पहले एक वो पड़ता है मोदी नगर। तो मोदी नगर से एक रास्ता कटी है हापुड़ के लिए, तो मुझे अलीगढ़ जाना था। अब मोस्टली क्या होता है कि मैं हाथ मतलब मेरे पास एक लिफ्ट बोर्ड है जिस पे मैंने लिखा हुआ है लिफ्ट प्लीज़, और उसके आगे मैंने पूरा लिखा हुआ ऑल इंडिया ट्रैवल विदाउट मनी। तो मैंने मोस्टली मैं बोर्ड दिखाता हूँ लोगों को लिफ्ट लेने के लिए, लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि मैंने बोर्ड भी नहीं दिखाया, और मेरे पास एक गाड़ी आके रुकी, और वो जैसी गाड़ी रुकी ना तो मैं उनको बता पाया कि मैं कौन, ना मैंने उनसे पूछा कि वो कौन। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं सीधा गाड़ी के अंदर, मतलब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे भी नहीं पता कि ये हो क्या गया। अब भैया जब मैं उसमें गाड़ी में बैठा तो उसमें 2 मोमडन थे भाई, और स्मोकिंग वगैरह कर रहे थे वो। अब भैया मुझे सच बता रहा हूँ कि मुझे 2 मिनट का तो डर लगा, मैंने कि आज मैं किडनैप हो गया, क्योंकि उनका लंबी लंबी दाढ़ी और बोलने का भी थोड़ा तरीका अलग था। तो मैंने कि आज तो मैं किडनैप हो गया, आज तो गई जान। अब वो थोड़ी देर तक चले, तो आगे जाकर फिर जब वो मुझसे मिले, मैंने बातें की उनसे, तो फिर ऐसा कुछ था नहीं। और जब उसने मुझे छोड़ा हापुड़ से पहले, तो उस भाई ने मुझे 500 का नोट निकाल के दिया, और कहने लगा भाई ये आप रख लो, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब लगा ही नहीं कि मैंने किसी को तो उठाना तुमने है। उनको ये बता दिया था कि तुम सोलो ट्रैवलर और ऐसे ऐसे हाँ, तुम लिफ्ट मांग के ही वो ट्रैवल मैं करते हो? सबको बता के बैठता हूँ। हम्म। कभी कभार क्या होता है ना कि अगर हम नहीं बताते, तो आजकल तो ओला भी चल रहा है, तो बाद में भाई पैसे मांगे तो अपने पे तो पैसे ही नहीं है। तो इसलिए मैं पहले ही बता के बैठता हूँ कि भाई मेरे जिम में 1 रुपया भी नहीं है और मैं निकला हूँ घर से बिना पैसे के, मुझे लिफ्ट चाहिए, जहाँ तक जा रहे हो वहाँ तक छोड़ दो बस। किसी इंसान ने ये सुनते ही गालियां दी हैं कि ये पागल आदमी कहाँ आप से बहुत बोलते हैं मेरे से कि क्या फालतू अगर काम लगा रखा तुमने, यंग हो, पढ़ो लिखो और माँ बाप की सेवा करो। तो बहुत लोग ज्ञान देने वाले ज्ञान भी देते हैं, लेकिन अपन का तो यह है कि इससे सुनो और इधर से निकाल दो, अपन को जो करना है वो करना है। किसी लिफ्ट में बहुत ऐसा हुआ कभी कि जान का खतरा महसूस हुआ हो? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया मेरे से। और जान का क्या मतलब, ये मान लो कि जान जाने से ही बच गई। और वो कौन सी ट्रिप में हुआ था? मैंने एक ट्रिप बनाई थी अलीगढ़ से लद्दाख। अच्छा। और उस टाइम इसकी भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि उस टाइम मैं जॉब करता था, और मैंने ज़्यादा दिन जॉब नहीं की, 4 महीने जॉब की थी ज्वेलरी सेक्टर में, और मेरे जीवन की वो पहली एंड लास्ट जॉब थी। जॉब से नाता तोड़ लिया हाँ, था? मैंने जॉब से नाता तोड़ दिया। तो मेरा एक दोस्त है जिस बेस्ट फ्रेंड है मेरा, और मैं इतना बड़ा हो गया मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं, केवल एक ही फ्रेंड है जिसका नाम है अर्पित शर्मा। अच्छा, ये कहाँ का है? वो भी अलीगढ़ का ही अच्छा, है, अलीगढ़ का ही है। और वो भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर है। वो क्रिकेट के अपडेट देता है अपने चैनल पे, उसके अच्छे खासे फॉलोवर्स वगैरह हैं। तो वो भी जॉब करता था, वो करता था बजाज फाइनेंस में। अच्छा। तो उसने भी मुझसे बोला था कि भाई कभी तू जाए तो मुझे भी लेके चलियो, अब फ्री में कौन नहीं घूमना चाहेगा। तो भैया मैंने उसको कॉल किया, मैं अपनी जॉब से उब गया, क्योंकि डेली एक ही काम डेली करना तो मुझे पसंद नहीं है। हम तो घुमक्कड़ हुआ आदमी, तो हम तो एक जगह वैसे भी नहीं बैठ सकते। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा अर्पित मैं लद्दाख की ट्रिप बना रहा हूँ, अगर तुझे चलना है तो बता।
तो उसने पूछा कितना टाइम लगेगा, मैंने कम से कम 1 महीना तो लगेगा भाई। लद्दाख जाना हाँ, लद्दाख जाने में 1 महीना लगेगा बिना पैसे के। बिना पैसे के। पैसे हैं तो 2 घंटे में। पैसे हैं तो फिर तो हम 1-2 दिन में पहुंच ही जाएंगे। हाँ। तो मुझे लगा यार इतने दिन की तो वो छुट्टी भी नहीं मिलेगी मुझे। मैंने कहा तो जॉब छोड़ दे। मैं तो यहाँ से छोड़ दी, लेकिन मैंने उससे ही बोल दिया, मैंने कि जॉब छोड़ दे। और वो भी इतना अच्छा निकला कि उसने कुछ नहीं देखा। 25-30 हज़ार की जॉब कर रहा था वो फाइनेंस में, उसने मेरे एक ही इशारे पे कहने पे जॉब छोड़ दी। अब हम दोनों बेले हमने बैग पैक किया, उसने भी किया, उसके घर वालों ने भी उसको काफ़ी बोला, अरे कहाँ तूने जॉब छोड़ दी और ये है वो कहाँ जा रहा है, इसके संग ये तो पागल है, ये तू भी पागल हो जाएगा। लेकिन भैया वो उसको भी घूमने का शौक, हमें भी घुमाने का शौक। मैंने कि चलो। अब भैया हम लिफ्ट ले लेके हम लोग मनाली पहुँचे। मनाली में भी हमने 1-2 रात गुजारी, वहाँ पे कसौल वगैरह घूमा, मणिकरण साहिब घूमे, और मनाली काफ़ी अच्छी जगह थी। वहाँ भी हम गुरुद्वारे में रहे 2-3 दिन। गुरुद्वारे के बाद भैया क्या हुआ कि उस गुरुद्वारे में जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ पर एक और व्यक्ति ठहरा हुआ था, और वो बिल्कुल मतलब आपकी तरह था, उसके हाइट वगैरह काफ़ी हेल्थी था। अब उसने अर्पित को पकड़ लिया। अब उससे बोलता कहाँ जा रहे हो भैया, कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ, वहाँ पे लद्दाख जा रहे हैं हम। अच्छा, वो भी ट्रैवलिंग करता था जो व्यक्ति था। तो वो कहने लगा ऐसा उधर मत जाओ तुम। कहाँ का था वो आपके इधर हिमाचल का ही है, मंडी साइड का था। अच्छा, मंडी साइड। हाँ, तो मुझसे बोला कि आप, सॉरी अर्पित से बोला कि आप उधर मत जाओ। अर्पित ने बोला क्यों, कि वहाँ के रास्ते बंद हैं, बर्फ़ है, लोग ऐसे हैं, फंस गए तो कोई बचाने नहीं आएगा। उसने मतलब काफ़ी सारी उसको मतलब डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया, और वो हो भी गया। अब वो आया मेरे पास, मैंने कि मुझे पता थी तू मेरे पास ही आएगा। मैंने कि तू आ गया उसकी बातों में। मैंने कि वो गया वहाँ पे, कि नहीं गया। मैंने कि जब गया नहीं तो फिर उसकी बात कैसे मान ली। भाई हम आए, कम से कम चलें तो सही, जहाँ तक हम जा पाएंगे वहाँ तक चलेंगे, उसके बाद लौट आएंगे। मैंने कि पर ये तो गलत है ना कि हम यहाँ तक आए, हमने ट्राई भी नहीं किया और हम लौट के चल दिए किसी की बातों में आके। मैंने कि देख कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊँगा तो चलना तो चल, वरना तू यहाँ से वापस हो जा। तो अब वो बेचारा क्या करे, उसने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। भैया हम दोनों लिफ्ट ले लेकर चल दिए आगे। तो क्या हुआ, रास्ते में मुझे एक गाड़ी ने लिफ्ट दी स्कॉर्पियो में, और वो गाड़ी थी चंडीगढ़ की। अब हमारे पास 4 बैग थे, 2 अर्पित के 2 मेरे। उन्होंने हमें कम से कम 70-80 किलोमीटर की लिफ्ट दी। उन्होंने हमें छोड़ा दारचा जगह पड़ती है वहाँ। उन्होंने हमें जब छोड़ा तो भैया क्या हुआ कि मेरा एक बैग उसी में रह गया, गाड़ी में ही, स्कॉर्पियो में रह गया। अर्पित ने अपने दोनों निकाल लिए, मैंने भी अपना एक निकाल लिया, और वो एक का ध्यान ही नहीं रहा। अब स्कॉर्पियो गई, ना तो हमारे पास कोई नंबर उसका, ना मैं जानता कौन व्यक्ति। भैया मेरा तो दिमाग खराब। मैंने कि पहले भी मैं एक बैग गवा चुका हूँ, और उसमें भी सब चीज़ें ज़रूरत की थी। अब तो भैया दिमाग खराब, क्या पता करें तो कैसे करें। तो हम ब्लॉग तो बनाते ही हैं। मैंने वो जितनी भी क्लिप बनाई थी मैंने सब रिवर्स कर करके देखी, मैं कोई ना सुराग मिलेगा ही। अब सबसे पहले सुराग मिला उसकी गाड़ी का नंबर, चंडीगढ़ की गाड़ी थी। अब मैंने गूगल पे सर्च वगैरह करके चंडीगढ़ का जो महिंद्रा का जो शोरूम था वहाँ पे कॉल कर दी मैंने, नंबर गूगल से लेके। उन्होंने कहा कि हम ऐसे अपने उसकी क्या बोलते हैं डिटेल नहीं देते कस्टमर की। अब मेरा और दिमाग खराब, मैंने कि एक ही वो था, यहाँ से भी मामला ख़राब हो गया। फिर मैंने दोबारा और देखा, मैंने कि यार भी देख दोबारा से कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर मिलेगा। अब भैया उसमें क्या मिला कि उसने, जिस व्यक्ति ने मुझे लिफ्ट दी थी, उसने उसमें अपने काम के बारे में बताया था कि मेरा चंडीगढ़ में ऐसे ऐसे काम है, हार्डवेयर का कुछ काम था उसका, और उसने उसका नाम भी लिया था। तो मैंने उस अर्पित से बोला, मैंने कि अर्पित गूगल पर डाल के देख इस नाम को, पता चले कि शायद वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। अब जब हमने गूगल पे नाम डाला तो कंपनी तो कुछ आई नहीं, लेकिन उसके नाम से उस पर एक विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ था गूगल पर। अब जब विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ उस पर नाम भी वही था जो उसने मुझे बताया था, तो मुझे पक्का वो हो गया। मैंने कह रहे ये उसी का विजिटिंग कार्ड है, उसी की व्यक्ति की कंपनी का। अब हमने उस पर 2 नंबर थे, एक पे कॉल की, एक तो स्विच ऑफ वो था जो जिसने हमें लिफ्ट दी थी, क्योंकि वो हाइट पे था तो वहाँ नेटवर्क थे नहीं। फिर हमने दूसरा नंबर ट्राई किया, वो मिला उसके भाई पर। उससे हमने बताया भैया ऐसे ऐसे बात है, हमारा बैग छूट गया है और उन्होंने हमको लिफ्ट दी थी। तो वो बोलने लगे हाँ वो दारचा तो गए हैं, लेकिन उनका भी नंबर मिल नहीं रहा है, आप परेशान मत हो, मैं उनसे कांटेक्ट करता रहूँगा। इधर भैया हम भी कांटेक्ट करते रहे। तो क्या हुआ कि कुछ देर बाद वो भाई लौट कर आया और वो मेरा बैग
मिल गया। अच्छा, वापस वो देने के लिए हाँ, आए। वापस वो देने आया और बैग मिल गया। मतलब इस तरीके से हमने दिमाग लगा के अपना बैग वहां से लिया मतलब। तो भैया हम पहुंचे दारचा, और दारचा के अगले दिन वहां से शुरू होता है मौत का किस्सा। अभी जो आप मुझसे पूछ रहे थे हाँ। कि ऐसा कुछ हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था। जब मैं दारचा पहुंचा, दारचा से अगले दिन मैंने लिफ्ट मांगी ट्रक में। काफी सारे ट्रक खड़े हुए थे अर्पित वहाँ पे। साथ ही था? अर्पित साथ में था। भागा नहीं बाहर? नहीं अभी भागा तक? नहीं वो। अच्छा, ठीक है। उसको भरोसा था ना मुझ पे कि ये दोस्त है तो ले ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो हमने ट्रक वालों से बात की, क्योंकि वहाँ पे बनवे था उस दिन। ट्रक वालों से बात की हमने, एक ट्रक वाले को मना लिया और उन्होंने हमको ट्रक में अपनी जगह दी, और वो हमको लेके निकले ले के लिए। ले वहाँ से 300 कुछ किलोमीटर था। और आपको तो पता है, आपने अगर नहीं गए होंगे तो आपने सुना होगा कि वहाँ के रास्ते जो बहुत टिपिकल हैं। मतलब अच्छे अच्छे ड्राइवर होते हैं ना, उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं वहाँ पे। जब भैया मैं वहाँ गया तो देख रहे हैं कि रास्ते में पहाड़ ही पहाड़ हैं, कुछ नहीं है उधर, ना पेड़ ना पौधे, ओनली बर्फ़ ही बर्फ़ है। कोई जीव जंतु भी नहीं है, और ना लोग रह रहे हैं वहाँ पे, केवल आर्मी के लोग जवान वहाँ पे हैं। तो उस जो ट्रक वाला था उसने पूरे दिन ट्रक चलाया। अच्छा, जो ट्रक में जिसमें हमें लिफ्ट मिली थी उसमें थी 350 सीमेंट की बोरियां। अच्छा। हाँ, ट्रक में। अब वो उसको ले पहुंचानी थी। जब हमें उसमें लिफ्ट मिली तो वो अगले दिन कहने लगा मतलब कि मुझे आज पूरी रात ट्रक चलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी माल पहुंचाना। वहाँ से कॉल पे कॉल आ रही है, जबकि वहाँ मतलब जो ड्राइवर लोग होते हैं रात को ट्रक नहीं चलाते, क्योंकि वहाँ पे जो खाइयाँ है ना, मतलब 10-20 हजार फीट गहरी खाई है। लेकिन वो माना नहीं, उसने रात को भी ट्रक चलाया। तो रात के भैया 2 बज रहे थे। तुम लोग ट्रक के कैबिन में ही थे? हाँ, हम ट्रक के केबिन उसके में थे, साथ ही ड्राइवर उसके साथ में ही थे। तो आगे हेल्पर नहीं था उसका कोई? हेल्पर एक हेल्पर तो था। 4 लोग थे तुम? 4 लोग हम हो गए टोटल। और बाहर जबरदस्त ठंड? बाहर जबरदस्त ठंड, चारों तरफ सफेद सफेद पहाड़ खड़े हैं, जैसे भूत खड़ा है क्या मतलब। अच्छा। चारों तरफ कोई पेड़ पौधा नहीं। अब क्या होता भैया, 2 बज रहे थे रात के, और हम थे 12 लाचा टॉप पे, जिसकी हाइट मतलब 12-13 हजार फीट के करीब है। अब ड्राइवर जो था, जो ट्रक चलाता, वो हमसे कह रहा था भैया सोना मत, मुझसे बातें करते रहोगे, अगर सोगे तो मुझे नींद लग जाएगी। हमने कहा ठीक है। अब हमने क्या किया भैया, लूडो लगा लिया। जब हमने लूडो लगा ली तो हम तीनों तो लूडो में बेजी हो गए। अब ट्रक वाला तो फिर भी अकेला ही, उसने बोला था मुझसे बात करो, लेकिन हम लग गए लूडो में। अब अच्छा, मैं क्या कर रहा था, जैसे मेरी चाल आती तो मैं लूडो खेल लेता, और मैं एक तरफ रोड की तरफ भी देखता था, मुझे पता चले कहीं चला ही ना जाए। अब भैया मैंने 2-3 बार चाल चली, तीसरी बार मैं देख रहा हूँ कि वो तो सो गया, ड्राइवर ही सो गया? ड्राइवर सो गया, और भैया ट्रक जा रहा खाई के लिए, और मतलब चढ़ाई थी ऊपर। अगर रेस नहीं तो पीछे जाना तो है ही है तय, और इधर वो जा रहा था बिल्कुल डिवाइडर की तरफ। अब जैसी मेरी नजर पड़ी, मेरे तो भैया हाथ पैर फूल गए। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उसने नींद में भी, मतलब आप बोलिए कि शुक्र है कि मतलब नींद में भी उसने अपनी तरफ ही स्टीयरिंग काटी। और फिर हमने क्या किया कि उसको वहां से उठाया, और जो हेल्पर साथ में था उसको बिठाया। वो भी ड्राइविंग करता था? वो भी ड्राइविंग करता था। उसको हमने सुला दिया, मैंने कि भैया आप यहाँ पे। तो वहीं टक्कर नहीं हुई उस टाइम? नहीं, टक्कर नहीं, बस बाल बाल बचा। अगर मैं नहीं देखता भैया तो खाई में जाता? तो हमारा ट्रक खाई में जाता। अंतिम दिन था वो? और खाई ऐसी वैसी खाई नहीं थी, मतलब खाई ऐसी थी कि वो हमें ही खा जाती। तो विशाल भाई, वो जो फीलिंग थी जब आपने ट्रक ड्राइवर की तरफ देखा और वो नींद में था, आंखें बंद थी जी, वो 1 सेकंड की फीलिंग क्या थी? भैया 1 सेकंड की ऐसी फीलिंग थी जैसे कि मतलब गया आज मैं, मतलब हाथ पैर मेरे फूल गए थे, ये सब रोंगटे जो सब खड़े हो गए एकदम कि आज तो गए। अर्पित क्या कह रहा था? अर्पित का भी, अर्पित उनको तो पता ही नहीं थी लोगों का चल गया है। अच्छा, वो तो 1 सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ। एक जो भी खेलता वो बस 1 सेकंड का था बस। अगर मैं 1 सेकंड भी नहीं देखता तो हम 4 लोग सीमेंट की बोरियों के नीचे दबे होते। कई हजार फीट गहरी खाई है मतलब वहाँ पे। और वहाँ लोग कहेंगे वहाँ पे रेस्क्यू करने वाले भी नहीं आते, ठंड इतनी कौन देखेगा। तो इस तरीके से वहाँ भैया रात के टाइम में वो मैं मरते मरते बचा वहाँ पे। कभी इधर जम्मू कश्मीर की तरफ भी गए हो? हाँ, जम्मू कश्मीर में 2-3 बार होके आ चुका हूँ। तो कभी जैसे लिफ्ट लेते हो तुम तो, हाँ, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी मतलब टेररिस्ट टाइप के बंदे ने या किसी आतंकवादी टाइप के बंदे से टकराव हो गया हो तुम्हारा? हाँ, एक बार जब मैं मेरी वो दूसरी ट्रिप थी तो मैं निकला और मैं पहुंचा जम्मू का जो बॉर्डर, लखनपुर बॉर्डर, उससे कठुआ जगह पड़ती है। तो सब लोग पूछते हैं भैया नेक्स्ट कहाँ का प्लान है, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने सबसे बोला कि मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। उस टाइम मेरी एज भी ज़्यादा नहीं थी, 22-23 साल का मैं होता।
तो लोग कहने लगे भैया आप वहां मत जाना, वहां लोगों को मार देते हैं, अगर पता चल जाए कि बाहर से आया है तो होटल में ही उनको मार देते हैं। मतलब ये वो लोग थे जो तुम्हें रास्ते में मिल रहे थे? जो मुझे रास्ते में लोग मिल रहे थे, और वो भी उसी स्टेट्स के थे, मतलब जम्मू कश्मीर के थे। हाँ, और एक भाई तो मुझे ऐसे मिले जो श्रीनगर में जॉब करते थे, टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे। उन्होंने पूछा तो मैंने उनको भी जवाब दिया उनके, मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। तो बोले कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप उधमपुर से आगे मत जाना, उधमपुर के अगर आप आगे जाओगे तो फिर आपके लिए मतलब खतरा ही खतरा है। तो वो कह रहे मैं भी 6 महीने से मतलब घर पे बैठा हुआ हूँ। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे मतलब जाना ही नहीं है श्रीनगर। अगले दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं कटरा घूम के जो वैष्णो देवी जो है माता, उनके यहाँ दर्शन करके वापस आ जाऊंगा। तो जब मैं वैष्णो देवी के लिए निकला तो मुझे रास्ते में एक लिफ्ट मिली। लिफ्ट जब मिली तो एक काफी 5-6 फीट के हाइट का एक मतलब जवान एकदम, वो उसने बुलेट रोकी मेरे पास और पूछते मुझसे कि भाई क्या कर रहे हो आप? तो मैंने उनसे बोला भैया मैं अभी पूरा भारत की यात्रा करने के लिए निकला हूँ विदाउट मनी, तो आप बस मुझे लिफ्ट दे दो, आप जहाँ तक जा रहे हो। तो वो कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कि मैं अभी कटरा जाऊँगा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। कि श्रीनगर घूमे आप? मैंने कि मैं नहीं घूमा। कि क्यों? मैंने कि मुझे लोग मिल रहे हैं, अभी तक 20-25 लोग मिल चुके, सभी लोग यही कह रहे हैं कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। अब वो मुझसे आगे से बोलते हैं कि अगर तू पूरा हिंदुस्तान घूम लियो, लेकिन अगर तूने श्रीनगर नहीं घूमा तो तूने कुछ नहीं घूमा। अब मैंने भी सोचा, मैंने कि आया तो मैं भी घूमने के लिए ही हूँ। अब वो कहने लगे अगर तुझे चलना है तो मुझे बता, मैं भी श्रीनगर जा रहा हूँ। तो वहाँ से 350 किलोमीटर करीब है श्रीनगर बुलेट से। अब मैंने उससे बोला मैंने भाई 2 मिनट दो, मैं सोच के आपको बताता हूँ। मैंने भैया 2 मिनट उनको रिप्लाई दिया। 2 मिनट बाद मैंने कि भैया चलो। अब ना मैं उसे जानता और ना वो मुझे जानता, लेकिन मैं उसके संग हो लिया। वो भी जब जब सब लोगों की मैंने बात सुनी, फिर भी मैं निडर होके मैंने कहा अब जो होगा होगा वो देखा जाएगा। अब निकले तो हैं तो अब कफन तो बांधनी पड़ेगा सर पे। मैं भैया उनके संग हो लिया और रात मतलब सुबह 10 बजे वो मुझे मिले और हम शाम को 5-5:30 बजे हम श्रीनगर पहुंच गए। अब वो भाई मुझे पतली पतली गलियों में से अपने होटल के लिए ले गए। जैसे हमने उसमें होटल तो में उन्होंने मतलब तुमने क्या कहा कि तुम्हारे पास जगह तो है नहीं रहने की? हाँ, उन्होंने क्या कहा कि तुम मेरे साथ चलो? उन्होंने ये बोला कि अब रात का टाइम है, अच्छा, मॉल भी थोड़ा ऐसा ही है इधर, तो तू ऐसा कर कि मेरे साथ ही रुक जा। जितने दिन तुझे यहाँ घूमना घूम, अपना जो एक्स्ट्रा सामान उधर रख दे, बाकी इधर तू घूम, मेरे होटल पे रुक। अब भैया वो मुझे अपने जैसी उसने अंदर रूम में एंटर किया तो मैं क्या देखता हूँ कि भैया चारों तरफ बंदूक वगैरह, अच्छा, और बक्से रखे हुए हैं। उस पे जैसे होता ना अपने आर्मी के, उस पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, नंबर लिखे होते हैं, नंबर वगैरह। मैं समझ तो गया, मैंने कहा अरे आज तो मैं गलत फंस गया। मेरे 2 मिनट तो ये सोच लो कि आप मेरे मतलब इधर तो वहाँ माहौल ठंड बहुत थी और मेरे तो होश जो थे वो मतलब बिल्कुल विदा हो गए। मतलब बंदूक के देख के सबसे पहला ख्याल क्या है मन में? मतलब पहला ख्याल ये है कि आज तो गया मैं, जैसा लोग मुझसे बोल रहे थे यहाँ पे वही सीन है। तो वो भैया बोलने लगे कि ऐसा करो कि आप इस फ्रेश वगैरह होकर, ये आपका बेड है, ये मेरा बेड है, आप इधर रखो और मैं इधर रखूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब भैया उनके पास कॉल आ रही थी बार बार, किसी ना किसी कॉल आ रही थी, तो वो जल्दी जल्दी मतलब हाँ मैं आता हूँ पहुँचता हूँ, कश्मीरी लैंग्वेज में कुछ बात कर रहे थे। मैं तो समझता नहीं हूँ, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से तो आप समझ ही जाओगे कि हाँ व्यक्ति किस वे में बात कर रहा है, कैसी बात हो रही है। तो जब उनकी कॉल कटी तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप क्या बात कर रहे थे ऐसा? कह रहे यहाँ पे भाई मर्डर वगैरह होते रहते हैं, अभी अभी मुझे वो केस आया है कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल सॉरी एक होटल में बंदा मार दिया गया है। तो मैंने उनसे पूछा भैया आप ये बताओ बेसिकली आपका काम क्या है? क्योंकि मुझे भी तो डर था भाई, पता चले डर नहीं लग रहा था ये पूछते हुए? अरे डर भी लग रहा था और इधर ये भी डर था कोई मेरे अंदर ही ना दाग दे गोली। क्योंकि भाई मैं भी बाहर से ही लगता हूँ कि हाँ विदेशी है कोई। अब उसने मुझे बताया कि भाई मैं यहाँ पर श्रीनगर में पोस्टिंग है मेरी और मैं यहाँ पुलिस में हूँ, मतलब अच्छा, तो मैं सिविल में रहता हूँ और ये जो तूने केस सुने होते हैं, लेकिन मैं तो तुझे इसलिए लेके आया था कि तू कम से कम देखे तो सही, जब तो तेरा डर दूर होगा। और तुझे तो पूरा भारत घूमना है, तो जान में जान आई? हाँ जान में जान भैया फिर भी नहीं आई। अच्छा, ऐसा क्यों?
अरे मतलब मैं तो जानता नहीं हूँ, अब कोई व्यक्ति आपसे 2 घंटे पहले मिला है, मान लो 5 घंटे पहले मिला है, तो इतना अच्छा तो हम नहीं जान सकते ना। और वो भी उस जगह पर जहाँ की लोग 25 लोग मुझसे पहले बुराई कर चुके हैं कि आप वहाँ मत जाना। लेकिन मैंने क्या, अब जो होगा वो क्या कर सकता हूँ, यहाँ से निकल तो वैसे भी नहीं सकता मैं। लेकिन मैं वहाँ रुका, वो भाई फिर मतलब अच्छा था, कश्मीरी पंडित थे वो, और जम्मू में रहते थे, पोस्टिंग उनकी श्रीनगर में थी। अच्छा, कभी कोई भूतिया जगह नहीं रुके, कोई भूतिया किस्सा नहीं हुआ? भूतिया एक ही जगह थी जहाँ अभी जो मैंने लद्दाख का आपका किस्सा बताया था, तो लद्दाख में एक जगह लद्दाख लेह से पहले एक जगह पड़ती है रास्ते में, नाम मुझे उसका मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं याद क्या नाम है, लेकिन वहाँ पर जब हम रात को निकल रहे थे वहाँ से, तो वहाँ पे कम से कम 10-20 हज़ार बोतलें पड़ी थी पानी की। अच्छा। हाँ, वो भी खाली खाली भरी 10-20 हज़ार बोतल, और काफ़ी ज़्यादा हाइट थी, 12-13 फीट की हाइट पे, और एक छोटा सा मतलब बांस वांस से लगा के कुछ इस टाइप में थोड़ा छोटा सा मंदिर सा मतलब कुछ बना हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे ट्रक वाले ने हमारा ट्रक रोका और वो बोलने लगा कि यहाँ पे आपको रुक के जाना पड़ेगा थोड़ी देर, आप यहाँ जाओ, मत्था वत्था टेको, जो भी करना है, क्योंकि यहाँ पर एक उनका कहना था कि यहाँ एक ट्रक ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी, तो जब तक वो प्यासा था उसको किसी ने पानी नहीं दिया था। अच्छा। हाँ, अगर आप यहाँ पर पानी की बोतल नहीं चढ़ाओगे तो आपको ट्रक ऊपर नहीं जाने देगा वो। ओके। तो भैया उसने ट्रक वहाँ लगाया, रात को ऐसी बज रही थी, 1:30 करीब बज रहा था, और उसने ट्रक लगाकर वो उतरा वहाँ पे, उसने बीड़ी का बिंडल चढ़ाया उसको। उसके बाद फिर मैं भी गया, और मुझे तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, कोई था नहीं, और वो ऐसी जगह उसने मतलब ऐसी रैंडमली भेज दिया। तो तुमने क्या चढ़ाया वहाँ पे? मैंने कुछ नहीं चढ़ाया, मेरे पास तो था ही नहीं कुछ चढ़ाने के लिए, क्या चढ़ाता। तो आप मतलब नीचे उतर के क्या किया आपने? नीचे उतर के बस मैं गया, मैंने बस ऐसे ही प्रे वगैरह की और मैं चला आया फिर। तो वो एक मतलब, हाँ मतलब, हाँ अगर आप भी जाओगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे है कोई ना कोई चीज। तो वाइब कैसी थी उस जगह मतलब की? वाइब्स बिल्कुल डरावनी, अच्छा। क्योंकि चारों तरफ तो एक तो सफेद पहाड़ खड़े हैं लंबे लंबे बर्फ से ढके हुए, इधर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, और बहुत सारी बोतलें वहाँ पे, बहुत सारी बोतल पड़ी, जो भी आता है बोतल तो जरूर चढ़ा के जाता ही जाता है वहाँ पे। पानी की बंद बोतल? पानी की बोतल बंद, आपको काफी पैकेट के पैकेट मिलेंगे, कुछ खाली बोतलें मिलेंगी, तो बहुत सारे लोग मतलब जो भी उस रोड से निकलेगा वह बोतल जरूर चढ़ाएगा वहाँ पे। ये पाकिस्तान जाने का कहाँ से मतलब ये क्या शुरुआत हुई? पाकिस्तान भैया मेरा मतलब शौक था एक जाना, होता ना एक कीड़ा, तो वही मेरे अंदर था कि मुझे भी पाकिस्तान जाना, देख के आना है। गदर मूवी देख ली तो और थोड़ा वो हो गया कि हाँ हम भी गदर बनते हैं ना, लेकिन उसके लिए भी बड़ा बहुत रिस्की था। और पाकिस्तान ऐसे नहीं गया, जैसे सनी देओल ने नारे लगाए थे ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो आपका भाई भी अपने सर पर भगवा पहन के और बॉर्डर पार करके, बाकायदा तारों के नीचे से नहीं, बॉर्डर पार करके और हिंदुस्तान जिंदाबाद करते तो हुए मतलब वहां जाके भारत माता की जय का झंडा गाड़ हाँ दिया? मैंने खूब, भैया आप मेरी तो वीडियो पाकिस्तानी देख रहे थे वहां सब? हाँ, बाकी फोर्स थी वो सब देख रहे थे। रिएक्शन क्या था? रिएक्शन अब क्या करेंगे बेचारे, वो तो वैसे भी उनके रिएक्शन सब रिएक्शन ही है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करेंगे। और वहां की जनता? जनता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ मैं, वहाँ की जनता नहीं, हर कहीं की जनता के बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है कि वहाँ के लोग वैसे हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं। तो मैं जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं लोग, और कुछ लोग इसलिए घूमने नहीं जाते क्योंकि उनको पता अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लोग ऐसे हैं, गलत हैं, लेकिन ऐसा भैया कुछ नहीं होता है। सब ज़्यादातर क्या ना, पॉलिटिक्स बहुत है, तो आपको वो चीज़ नहीं दिखाई जाती जो एक्चुअल में है, आपके सामने कुछ और दिखाया जाता है। तो मैं वहाँ गया और काफ़ी लोगों ने मुझे प्यार दिया वहाँ पे। मैंने वहाँ काफ़ी जितनी मतलब मार्केट्स वगैरह थी, काफ़ी सारे फ्रूट्स खरीदे मैंने, बहुत लोगों ने मुझे चॉकलेट्स दी, और खाने को भी मुझे बहुत कोई कुछ दिया। नेगेटिविटी हुई वहां पे? नहीं, ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं थी मेरे साथ में, क्योंकि मैं वहाँ पे, मैं ना जो भी मिला मुझे सब पहचान ही गए थे मुझे कि मैं कहाँ से आया, क्योंकि मैं एक तो ऊपर भगवा पहन के तो था। भगवा पहन के पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हाँ, थे? मैं पूरा अंदर तक गया था। लाहौर वाहौर वाला एरिया? हाँ, सब उसमें ऊपर डाला हुआ था वो भगवा हाँ, वाला हाँ, कपड़ा? हाँ। तो रिएक्शन नहीं दे रहे थे लोग वहां पे? रिएक्शन दे रहे थे, रिएक्शन देने वाले दे रहे थे, लेकिन मैं एकदम निडर था। मतलब मैंने क्या, अब जो होगा तो देखा जाएगा। मुझे फ्लैग अपना इंडिया का ले जाने नहीं दिया था, अगर वो लेके जाने थे तो मैं लहरा के आता। इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं ले जाने दिया? उनका मतलब कुछ है ऐसा अपने इंडियन आर्मी वालों का ही कि आप उधर लेके नहीं जा सकते, और उधर का भी कुछ रूल है कि आप वहाँ की मिट्टी, वहाँ का करेंसी, वहाँ के बीज आप अपने इंडिया नहीं लेके आ सकते हो।
अच्छा, वहाँ से नहीं बाकी लेके आ मिट्टी भी नहीं आप अपने भारत ले जा भारत में सकते लेकर हो। आ सकते हैं। हाँ तो लेकिन अगर फ्लैग ले जाने देता तो मैं लहरा के आता भैया। लहरा देते। हाँ चाहे मुझे लहरना पड़ता लेकिन मैं लहरा के आता। दोस्तों, एक लाइन आपने हमेशा सुनी होगी, टीवी में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि डर के आगे जीत है। आज आपने जो हमारे गेस्ट थे उनसे बहुत डरावने किस्से भी सुने, डर को शायद महसूस भी किया होगा जब आपके टेंट के बाहर रात को 2:30 बजे एक लेपर्ड आकर गुर्रा रहा है और टेंट को फाड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप किसी ऐसे कमरे में घुसते हैं, वो भी कश्मीर के पास, जहाँ पर अंदर लंबी लंबी दाढ़ी वाले लोग और बंदूकें और बम के गोले रखे हुए हैं। ऐसी जगहों पर, ऐसी सिचुएशन से बिना डरे निकलना, इसे कहते हैं कि डर के आगे जीत होना, जिसका एग्जाम्पल हमने आज लाइव देखा। और ये जो गेस्ट हैं, ऐसे टाइप के जो हमारे गेस्ट आते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन अपने साथ लेकर आते हैं हमारे यूथ को, और हर एज ग्रुप के व्यक्ति को ये मोटिवेट करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने डर के ऊपर जीत पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के जो हमारे पास बेहतरीन गेस्ट हैं, ये आते रहेंगे। हमारे पॉडकास्ट को आप देखते रहिए और फॉलो, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी मत भूलिएगा और अपने चैनल से ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू।